तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना को 1.25 साल हो गया, करीब करीब साउथ एशिया के अंदर 1.25 साल में कंपैरिजन उठने शुरू हो गए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में, कि कोरोना को संभाला किसने, किसने बेहतर हैंडल किया। सेकंड वेव आई तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इसमें 2 कंट्री कामयाब हो गए और इंडिया उसमें बहुत पीछे चला गया, नेपाल भी पीछे चला गया। पाकिस्तान के अंदर सेकंड वेव नहीं आई और बांग्लादेश में भी सेकंड वेव जो आई है बहुत वीक आई है, बहुत मजबूत नहीं थी। इंडिया में जो वेव आई है और जो मिसमैनेजमेंट हुआ है और पूरी दुनिया में जो भारत की तस्वीरें गई हैं, जलती हुई चिताएं शमशान घाट में, मैनिपुलेटेड डेथ फिगर्स, नदियों में तैरती हुई डेड बॉडीज, रेत में दबे हुए डेड बॉडीज और मिलियंस ऑफ पीपल का मर जाना, इसके अंदर मौत हो जाना और सरकारों के द्वारा इनकार करना कि इतनी मौत नहीं हुई है। दरअसल इंडिया की जो इमेज थी उसको बहुत बड़ा डेंट लगा है, डैमेज हुई है इंडिया की इमेज। और मोदी जी की पर्सनल इमेज भी डैमेज हुई है, काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। हालांकि अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार जो डैमेज हो जाए तो वापस नहीं आता है। इसके मुकाबले अगर हम सिर्फ बांग्लादेश को ही देखें तो बांग्लादेश की कोई भी रेपुटेशन डैमेज नहीं हुई, ना ही प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रेपुटेशन डैमेज हुई, बल्कि उन्होंने बहुत तीव्र गति से, तेज़ गति से काम करते हुए इंडिया से वैक्सीन ना मिलने के बाद एग्रीमेंट किए, लोगों की सेफ्टी के लिए फटाफट काम किए हैं। काफ़ी उन्होंने देखा जाए तो लोगों को हेल्प किया पैकेज के द्वारा, जबकि इंडिया के पैकेज में से कोई चीज़ जो गरीबों को 5 किलो अनाज दिया था कुछ महीने, उसको छोड़ के कहीं कोई पैसा किसी के पास नहीं पहुंचा। इंडिया के अंदर जो गरीबों की संख्या थी पिछले 1.25 साल में 15 महीने में 23 करोड़ बढ़ गई, 23, और अंडर द पॉवर्टी लाइन जो करीब करीब 30-32 करोड़ पहले थे अब 55 करोड़ हो गए और टोटल मिला के 100 करोड़ से ज़्यादा गरीब हो गए। 82 करोड़ को तो फ्री अनाज दिया जा रहा है। अब सरकार को फिर से नवंबर तक 5 किलो अनाज पर पर्सन जो है फ्री मिलेगा गरीबों को। करीब 82 करोड़ तो डिक्लेयर्ड हैं ये सरकार के द्वारा। तो इसमें इंडिया की इमेज डैमेज हुई है, मोदी की इमेज डैमेज हुई है, बीजेपी की इमेज डैमेज हुई है, लेकिन शेख हसीना की इमेज इंटैक्ट रही है। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जो कमिटमेंट था, जिस ढंग से लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया, मैं उसकी तारीफ़ करूंगा। आज पूरी दुनिया में उनकी तारीफ़ हो रही है। बांग्लादेश से कोई ऐसी तस्वीर निकल के दुनिया के अखबारों तक नहीं पहुंची जहां उनकी बुराई हो या उनको कहीं डैमेज मिला हो। इंडिया को हर जगह डैमेज मिला। वाशिंगटन डीसी की अखबार हो, गार्डियन हो, टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, टाइम मैगज़ीन हो, द ऑस्ट्रेलियन मैगज़ीन हो या सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड हो या फिर बाकी दुनिया के न्यूज़पेपर हो, हर जगह इंडिया की बुरी तस्वीरें आई हैं, असली तस्वीरें आई हैं जिसने इंडिया का नाम बदनाम किया है। और मोदी का नाम तो बहुत ही बुरी तरह डैमेज हुआ है। वैक्सीनेशन का मिसमैनेजमेंट, कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो इन 2 लीडरशिप को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शेख हसीना स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में बनकर और आई हैं, और बल्कि उन्होंने इंडिया को मेडिकल एड भी भेजी 2 बार, जिसमें रेमडेसिविर है और बाकी मेडिकल एड भी है। अब आप सोचिए कि इंडिया को एड देने के लिए 50 से ऊपर कंट्री आए हैं, बांग्लादेश भी उनमें से एक है। केन्या ने भेजा है। केन्या ने जो एड भेजी है, आप यकीन नहीं मानोगे क्या भेजा है। 12 टन की एड है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं कि कॉफ़ी है, चाय है और मूंगफली है, ग्राउंड नट, पीनट्स जो होते हैं। अब इंडिया में उसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है कि अब इंडिया की ये औकात रह गई है कि वो उसको मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट और कॉफ़ी और चाय आएगी, ये तीनों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, और ये मदद आ रही है केन्या से हमारे पास, और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया उसको। अब मैं कहता हूँ चलो, एक मदद है, एक स्पिरिट है, उनका एक जेस्चर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इंडिया की इंसल्ट के रूप में ले रहे हैं कि आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम केन्या जैसे कंट्री से, सब सहारन कंट्री से, अब हम टी, कॉफ़ी और ग्राउंडनट की हेल्प ले रहे हैं। क्वेश्चंस तो बहुत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कम से कम शेख हसीना की इमेज अप हुई है। नेपाल से इमेज फिर ख़राब हुई है, वहाँ पे वो संभाल नहीं पाए सेकंड वे में, उनके यहाँ भी बहुत
प्रॉब्लम्स आई हैं। पाकिस्तान ने संभाल लिया सेकेंड वेव को, अब कैसे संभाला मुझे नहीं पता, अंदर की स्टोरी क्या है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे सेकंड वेव नहीं थी और उसकी वजह से इमरान खान का भी जो स्टेचर था थोड़ा सा इंटैक्ट रहा वहाँ पर हाँ, साउथ एशिया में मोदी का स्टेचर जो था, जो इंडिया के से जो फोटोग्राफ्स निकले हैं, अब वो फोटोग्राफ सदियों तक रहेंगे, यहाँ पर वो जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर इमेज बुरी तरह से डैमेज हुई है और कहीं ना कहीं दो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, शेख हसीना की और मोदी की, वो खुलकर बाहर निकल आई। एंड इट प्रूव्ड दैट यस, बांग्लादेश लीडरशिप हैज़ प्रूवन टू बी बेटर देन द इंडियन लीडरशिप इन द कोरोना टाइम्स इन लास्ट 15 months। शुक्रिया आपका।